सुजुकी पिकअप तो मैंने ले ली थी, लेकिन ड्राइविंग तो आती नहीं थी। लिहाजा मैंने तनख्वाह के ऊपर एक ड्राइवर रखा। शबीर नाम का ड्राइवर था। वो सुबह सवेरे मेरे पास आ जाता, उसको स्कूटर पे लेकर मैं समनाबाद में हकीम तारिक साहब के घर पर जाता। वहाँ से सुजुकी पिकअप लेकर ड्राइवर शबीर से इनका सारा सामान लोड कराता। फिर वहाँ से नाजिमाबाद आता। अजीमी दवा खाने का सारा सामान जो मेरे पास घर पर हुआ करता था वो लोड करता था, और उसके बाद फिर मैं सप्लाई पे निकलता तो बड़े मजे से आगे ड्राइवर के साथ बैठता था। बल बुक मेरे पास होती थी। हर दुकान पे हाथ के हाथ में ऑर्डर लेता था, माल देता था और कैश पेमेंट रिसीव करता था। मैंने आरिफ भाई को सेल बढ़ाने के बहुत नए नए तरीके दिए। मसाजिद में बकलेट बंटवाई, दुकानों पर अजीमी दवाखाने की अद्वियात के पोस्टर लगवाए। बलाखिर नतीजा ये निकला कि सेल बढ़ते बढ़ते 25 लाख रुपए महीना पे पहुंच गई। इसी दौर में मेरा काम भी बहुत बढ़ गया था। माशाल्लाह से ज़माने में यानी 95 या 96 का ज़माना था। मेरा कमीशन तकरीबन 3 लाख रुपए महीना तक पहुंच गया था। लेकिन साथ साथ आखिराजात भी बहुत बढ़ गए थे। फिर भी सारे आखिराजात निकाल कर आराम से 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए मुझे बच जाते थे। बहुत शानदार काम चल रहा था। इसी दौरान में बदकिस्मती से कराची के हालात बिगड़ने लगे। MQM और MQM हकीकी के दरमियान खूब झगड़े होने लगे थे। शहर में बहुत ज्यादा लूटमार शुरू हो गई। आए दिन गाड़ी लूटने लग गई। कभी कहीं पे गाड़ी लूट गई, कभी कहीं पे गाड़ी लूट गई। जितनी दिन भर की आमदनी होती थी उतनी तो लूटमार हो जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। अब अद्वियात की सप्लाई मुकम्मल लड़कों से कराता था, जबकि मैं खुद किताबें सप्लाई करता था। मेरे पास अजीमी साहब की तमाम किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन थी। आरिफ भाई, भाईजान, फरख भाई, नूर जम और शाह आलम की सारी किताबें मैं सप्लाई करता था। ख्वाजा साहब ने अपनी किताबें अपने बच्चों में बांटी हुई थी, तो सारी किताबों की सप्लाई मेरे पास थी। पूरा उर्दू बाजार मुझे जानता था। बड़ा अच्छा ज़माना था। इसी ज़माने में मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई थी और किताबें जमा करना शुरू की थी। माशाअल्लाह से 8-10 हज़ार किताबें मेरे पास हैं। कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जब मैं कुछ किताबें ना खरीद लूँ। बहरहाल जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और मामलात ख़राब होने लग गए, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना दामन छुड़ाना शुरू कर दिया और एक एक करके सबको फारिग करता गया। काम समेटता चला गया। दूर दराज के इलाके पहले छोड़े, कवरंगी छोड़ दिया, लांडी छोड़ दिया। इस ज़माने में मेरे साथ बड़े वाक़यात हुए थे। कई मरतबा फायरिंग की रेंजर्स से बचकर निकला। बिलाखिर बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि अब मज़ीद काम जारी रखना मुश्किल है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता काम को वाइंड अप करना शुरू कर दिया। फिर क्लिनिक में भी माशाअल्लाह से मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यही सोचा कि भाई अब ये बंद करो, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। लिहाजा मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा काम वाइंड अप कर दिया और टोटल अपने क्लिनिक को संभाल लिया। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उस फैसले पे कभी नादम नहीं हुआ। क्योंकि बात यही है कि शायद अगर वो सेटअप रहता तो आज मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, क्योंकि मैंने अपने तौर पे तो पूरी कोशिश भी की, मेहनत भी की, लेकिन उसके बावजूद जहां तक का सफर था वो क्या, और जब छोड़ा तो छोड़ दिया। उसके बाद 1998 से फुल टाइम मैंने क्लिनिक शुरू कर दिया। शाम को तो हस्बे साबिक उस्मानिया कॉलोनी में बैठता था और सुबह में रिजविया सोसाइटी में कसर मुसीब में कराची होमियो क्लिनिक के नाम से क्लिनिक में बैठता था। ये क्लिनिक कनाडा जाने के चक्कर में बंद कर दिया था, लेकिन वीजा अप्लाई करने से पहले ही 9/11 का वाकया हो गया, जिसकी वजह से कनाडा जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और दोबारा सुबह में क्लिनिक शुरू कर दिया। लेकिन अब नया क्लिनिक नाजिमाबाद नंबर 4 में खोला था। एक किस्सा तो रह गया। ये तकरीबन 2002 की बात है। शादी मेरी हो गई थी, एक बेटा भी था। मेरे ज़माने में सलाम आरिफ अजीमी साहब का फ़ोन आया। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे। मैं चला गया उनसे मिलने के लिए, तो कहने लगे कि अदनान, जिस तरह तुमने कराची का पूरा सेटअप मेरा बनाया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी तरह पूरे पाकिस्तान का सीट बना दूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं पूरे पाकिस्तान में जो विजिट करूंगा, जिस जगह भी जाऊंगा, यानी कराची से बाहर जहां भी जाऊंगा, बाय एयर जाऊंगा, और तनख्वाह उन्होंने मुझे 15,000 की ऑफर की थी। मैंने कहा 20,000 रुपए लूंगा। ये 2002 की बात है। आरिफ भाई ने मेरी दोनों शर्तें मान ली। फिर मैंने उस जमाने में अपने क्लिनिक की छुट्टी मंगल की कर दी थी। अक्सर यार दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि मंगल की तो कसाईयों की छुट्टी होती है, लेकिन बहरहाल मंगल के दिन मैं छुट्टी करता था। पीर की रात की फ्लाइट मेरी होती थी। पूरे पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मैंने विजिट ना किया हो। एक दिन पहले इस टॉक्सिस से बातचीत करता था। ऑफिस में बैठ के वहां के लोगों से टेलीफोन पर राब्ता करता था और सारे मामला तय हो जाने के बाद फाइनल डील करने के लिए पीर की रात को मैं कराची से निकलता था और जिस शहर में जाना होता था उस शहर पहुंच जाता था। अगले दिन का मेरा वापसी का टिकट मेरे पास होता था। जिस शहर में भी जाता था उस शहर के मुराकबा हॉल के लोग आकर के मुझे अपने साथ मुराकबा हॉल ले जाते थे, इसलिए मेरी रहाइश का इंतजाम मुराकबा हाल में होता था। वहीं पर जाकर मैं ठहरता था और फिर उसके बाद पूरे दिन काम करता था।
شام کو مراقبہ حال میں واپس آتے، رات کا کھانا کھاتے، تھوڑی گپ شپ ہوتی، مراقبہ حال والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد رات کو 3 بجے مراقبہ حال والے مجھے ایئرپورٹ چھوڑ آتے، کیونکہ ان دنوں پی آئی اے کی نائٹ کو چلتی تھی۔ 3-4 بجے کی فلائٹ ہوتی تھی اور صبح سویرے فجر کے وقت میں کراچی میں واپس پہنچ جاتا۔ تھوڑا آرام کر کے صبح کو اپنے ٹائم پہ دوبارہ آفس پہنچ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 سال میں نے چلایا ہے۔ تو بس یہ میری جاب کا آخری دور تھا۔ عارفہ کے ساتھ ڈیلنگ پوری کر کے اس کے بعد سے عارفہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اپنا کلینک چلاتا ہوں اور الحمدللہ میری ایک فارمیسی بنام لائف سیکیور ہومیو فارما پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اور 2 کلینک ہیں جو کہ بہت اچھے اور کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ از قلم ڈاکٹر سید عدنان حسن سامی۔